ग्लोबल भारत न्यूज़ पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 7,499 विद्यार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। सघन तलाशी के बाद केंद्रों में परीक्षार्थियों को मिला प्रवेश। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा सोमवार से जिले के 200 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। पहले दिन प्रथम पाली में हाई स्कूल के हिंदी विषय की परीक्षा में 3,994 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इसी तरह द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट के हिंदी विषय की परीक्षा में 3,504 और सैन्य विज्ञान की परीक्षा में एक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा। सोमवार को जिले के 200 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षा 2 पालियों में कराई गई। पहली पाली में हाई स्कूल के हिंदी विषय की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक कराई गई। हाई स्कूल के परीक्षा में कुल 51,979 विद्यार्थियों के सापेक्ष 47,985 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसी तरह द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट के हिंदी और सैन्य विज्ञान की परीक्षा कराई गई। हिंदी में कुल 50,463 के सापेक्ष 46,959 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि सैन्य विज्ञान की परीक्षा में 20 के सापेक्ष 19 परीक्षार्थी शामिल हुए। पहले दिन जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों की सघन तलाशी के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। तलाशी के लिए केंद्र व्यवस्थापक, शिक्षक के साथ पुलिस के जवान भी गेट पर मुस्तैद रहे। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही गड़बड़ी मिली। सोमवार को पहली पाली में हाई स्कूल के हिंदी विषय की परीक्षा थी। इस दौरान गौरव विकास खंड के शिव कुमारी दुबे इंटरमीडिएट कॉलेज नोएडा में चेकिंग के दौरान कक्ष निरीक्षक ने एक ऐसी छात्रा को पकड़ा जो दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। कक्ष निरीक्षक के आधार कार्ड और प्रवेश पत्र का मिलान करने के दौरान खुलासा हुआ छात्रा प्राची बिंद निवासी सुखराज का पूर्व नोएडा अपनी सहेली के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज जाएंगी 73 बस और 14 ट्रेनें। बता दें प्रयागराज रूट पर सोमवार से 1 मार्च तक जनपद के 3 डिपो से 73 बस और मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से 14 ट्रेन श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचाएगी। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर लॉन्ग रूट की बसों को भी प्रयागराज रूट पर भेजने की तैयारी की गई है। बता दें 26 फरवरी को महाकुंभ के अंतिम स्थान पर महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का जत्था ट्रेन के अलावा बसों से भी जा रहा है। रोडवेज प्रतापगढ़, लालगंज और पट्टी डिपो से प्रयागराज रूट पर कुल 73 बसों को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाया गया है। इसमें प्रतापगढ़, लालगंज और पट्टी डिपो की सभी बसें अस्थायी रूप से डिपो की कछार तक जाएंगी। वापसी में इस रोड पर आने के लिए श्रद्धालुओं को प्रयागराज के शांतिपुरम अथवा बेला कछार से भी रोडवेज की नियमित और अनुबंधित बसें मिलेंगी। महाशिवरात्रि पर्व समापन के बाद श्रद्धालुओं की वापसी के लिए स्पेशल बस 1 मार्च तक चलेगी। मां बेले देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन की ओर से प्रयाग क्षेत्र को 9 स्पेशल और 5 नियमित ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक मोहम्मद समीम ने बताया कि महाकुंभ के रूट पर स्पेशल और नियमित ट्रेन चल रही है, पर समापन के बाद भी श्रद्धालुओं की वापसी तक स्पेशल ट्रेन चलाने का भरोसा मिला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जिठवारा इलाके खबर की, जहां छात्र की मौत के मामले में प्रबंधक और प्राचार्य के खिलाफ दर्ज हुआ FIR। पुलिस ने शुरू किया मामले की जाँच। दरअसल जिठवारा थाना क्षेत्र के आंखों नववस्था में इंटरमीडिएट के छात्र शिवम सिंह की मौत के मामले में अब पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि जिठवारा इलाके के आंखों गांव के रहने वाले राजेंद्र प्रताप का 18 वर्षीय बेटा शिवम सिंह धनसारी स्थित इंटरमीडिएट कॉलेज में 12वीं का छात्र था और प्रवेश पत्र न मिलने पर वह खुदकुशी कर लिया था। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। 25 को PS जेठवाड़ा पर देर रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़के ने अपने घर के पीछे आम के पेड़ पर फांसी लगा ली है। इस सूचना तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को उतरवाया एवं पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़के के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि वह इंटरमीडिएट का छात्र था एवं दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रवेश परीक्षा प्रारंभ थी। प्रवेश पत्र न मिलने के कारण वह क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगा ली। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र न मिलने पर छात्र ने किया खुदकुशी। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। दरअसल जिठवारा इलाके के एक गांव से संबंधित यह पूरा मामला है, जहां रहने वाला विपिन सिंह 12वीं का छात्र था। आरोप है कि रविवार को वह
इलाके के अपने स्कूल में प्रवेश पत्र मांगने गया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने 5,000 रुपये फीस बाकी होने पर उसे प्रवेश पत्र नहीं दिया और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया, जिससे आहत होकर वह अपने घर पहुंचा और देर रात फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। जानकारी के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अब प्राचार्य और प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।